अगर आप ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपको कुछ सलीका हो, ज़िंदगी ज़िंदगी जीने का ढंग आपको हो, है ना, एटिट्यूड ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, तो उसके लिए आपको नॉलेज एक्वायर करना होगा। ये तालीम ही है, इससे हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका, जीने का ढंग, तहज़ीब व तमद्दुन की समझ, असाबत राय, बुलंदी फ़िक्र, रिफ़त परवास, दिल नवाज़ी सुख़न, हुस्न अखलाक, मोरालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन, फीडबैक्स, है ना। इतनी जितनी चीज़ें हमारे अंदर खुद ब खुद क्रिएट होती हैं, ये सब नॉलेज के बेस पे होती हैं। अगर हमारे पास तालीम नहीं है तो हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? गुजार तो लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का जो एक तरीका है, जो उसका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वे ऑफ लिविंग है, हम वो नहीं समझ पाते हैं। और उसको समझने के लिए हमें अच्छी तालीम लेनी होगी, हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना होगा, उसके लिए हमें किताबें पढ़नी होंगी। किताबें हम पढ़ नहीं पाते तो ऐसे इंसान से हमें मीट करना होगा जो हमें मोटिवेट करे या जो हमको सिखाए, जो हमें अच्छी तालीमात दे। और ये काम तो आज हम कर नहीं पाते हैं। हर किसी के पास सोशल मीडिया मौजूद है, इस अपने आप डिवाइस के ज़रिए से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, लेकिन आज हमारा दिल इन सब चीज़ों में नहीं लगता है। हमारा दिल सिर्फ उन सब चीज़ों में लगता है जिससे हमारे नफ्स को एक कंफर्ट मिल रहा हो, जिससे हमारे नफ्स को सुकून मिल रहा हो। हम अपने नफ्स के किले को कमा नहीं करना चाहते हैं, हम ही चाहते हैं बस नफ्स परस्ती। और जब तक आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल ओवर डिज़ायर्स आपके अंदर जब तक नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो एक फीडबैक है ना, जो एक सेटबैक्स हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, जो एक प्रॉब्लम हमारे सामने प्रॉब्लम बन के चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। और हमें अपने इस प्रॉब्लम को, हमने अपने जो हमारे सामने सेटबैक्स आते हैं उनको हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। ना कि हम अपने नफसानियत के चलते जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है उस पर हम कंट्रोल ना करके, बल्कि हम दूसरी चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम शैतान के कहे पे चल रहे होते हैं, जो शैतान के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे होते हैं। शैतान के बताए हुए रास्ते पे चलना वही तो आपका वो है कि आप अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप अपने आपके नफ्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो गोया कि आपके नफ्स का कंट्रोल की जो लगाम है वो शैतान के हाथ में है। जब शैतान के हाथ में है तो शैतान जिस तरीके चाहेगा आपको घुमाएगा। फिर वो जब आपके गले में अपने गुलामी का पट्टा डाला है, वो है ना, आपकी कमर में गुलामी का पट्टा, आपके गले में गुलामी का पट्टा शैतान डाल करके आपको घुमा रहा है, तो फिर क्या ही कहना है। आज हमारा दिल नमाज़ों में नहीं लगता, हमारा दिल तौबा करने में नहीं लगता, हमारा दिल रोज़ा रखने में नहीं लगता, हमारा दिल इस्लाम की किसी चीज़ में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? कि हमारे गले में शैतान का पट्टा पड़ा हुआ है ना। हम उसके कहने पे चल रहे हैं, हम उसके कहने पे मोबाइल को अपने यूज़ कर रहे हैं, उसके कहने पे अपनी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, उसके कहने पे हम चल रहे हैं। हमारे नफ्स को सुकून उसके कहने पे मिल रहा है। हालांकि सुकून तो ये बताएगा कुरान के अंदर, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। कुछ लोग तो सोचते हैं हम गाना सुन के हमें सुकून मिलता है, मूवी देख के हमें सुकून मिलता है। गाना देख के सुकून मिलने लगे, मूवी देख के सुकून मिलने लगे और फहशी काम करके सुकून मिलने लगे, तो आप ये समझिए कि बिल्कुल आपका दिल काला हो चुका है। अब उस आपके दिल को तौबा की ज़रूरत है, उस आपके दिल को खशियत इलाही और इश्क़ रसूल के पानी से धुलने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं धुलते हैं तो आपका दिल डे बाई डे क्या और काला होता चला जाएगा और आप गुनाहों में दलदल में फंसते हुए चले जाएंगे। याद रखें मुसलमानों, इस चीज़ से बचाएं अपने आप को, अपने दिल को प्योर करें। जो महीना हमें मिला है ना, ये अपने आप को पाक करने का महीना है। अपने सोच को पाक करें, अपने फ़िक्र को पाक करें, अपने हर एक एक्टिविटी को पाक करें आप, और रियलाइज़ करें अपने आप में कि दुनिया में हम क्यों आए। हमें आगे बढ़ना है, कुछ हमारा मिशन है, कुछ हमें आगे बढ़ के अपने जो हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हमें कुछ काम करना है ना, कुछ हमें भी करना है। हमारे अकाबरीन की आप हिस्ट्री अकाबरीन की पढ़ें, दुनिया में आए क्या क्या कर करके चले गए, है ना, क्या क्या हमें क्या उसने दिया, बहुत कुछ दिया हमारे एंसेस्टर्स ने हमको। और आज हम क्या कर रहे हैं? हर चीज़ में गुलाम बने बैठे हैं, हर चीज़ में हम कंज्यूमर बने बैठे हैं, कंट्रीब्यूटर नहीं बन रहे हैं। क्यों? आज हमने अपने आप को, अपने सोसाइटी के लिए हमने अपने आप को ज़रूरत बनाना छोड़ दिया ना। आज अपने आप को हम ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ हम इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी सोच यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है कि हम भी किसी चीज़ को इनोवेट करें जिससे लोग इस्तेमाल करें उस चीज़ को। आज हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? कभी हर एक इंसान अपने आप में यूटिलाइज़ करे कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं अपने ज़रिए से। क्या सिर्फ इस्तेमाल करने वाले बन रहे हैं, क्या कुछ देने वाले भी बन रहे हैं?